जैन। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु, अन्य मुनिश्रियों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, सुबह जब आपके प्रवचन हम सुन रहे थे तो वो शब्द पर आधारित थे। तो पूज्य गुरुदेव, मैंने खुद देखा है अपने जीवन में कि वर्तमान समय में वैदिक दर्शन में बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे बाबा हैं और बहुत सारे संत हैं जो अपने प्रवचनों से पहले आपके प्रवचनों को सुनते हैं और उसमें से शब्द निकाल करके अपने प्रवचनों में वो शामिल करते हैं और लोगों को बताते हैं। और आपके शब्दों से ही वो प्रसिद्ध भी हैं आज के टाइम पे और करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं और आगे भी कमाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव, ऐसा क्या उनका भाग्य है कि वो आपके शब्द प्रयोग करके करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं और प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, जबकि उनका आचरण, जो उनकी दिनचर्या है, वो धर्म के विरुद्ध है। ये मैंने खुद देखा है। तो ऐसा क्यों है गुरुजी? देखिए, अपन तत्व चर्चा कर लेते हैं, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करते। लग जाता है दिल में लोगों को, शब्द भी लग जाते हैं। मुझे बहुत लोग सुनते हैं, मैं मानता हूँ, और जिनकी आप बात कर रहे हो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं आपको बहुत सुनता हूँ। और भी बहुत सारे कथावाचक हमको मिले, उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनता हूँ। तो मैंने पूछ लिया कि सभी लोग ऐसे ही कहते होंगे। मैंने कहा आप क्या सुनते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी नीति क्लास सुनता हूँ 18 मिनट की, आखिरी के 2 मिनट में आप पूरा वाइंड अप करते हो, 16 मिनट में माल रहता है। तो मुझे समझ में आया कि ये बात सही कह रहा है। देखो, ऐसा है प्रदीप भैया, सबका अपना अपना यशा कीर्ति नाम कर्म का होता है। तो कोई भी जो कहता है कथा में, तो जिसका भाग्य, वो जब जिसका भाग्य उदय हो जाए तो हो जाए। शब्द किसी के नहीं होते। नीतिकार कहते हैं कि शब्द किसी के नहीं होते, जिनके मुख से निकल जाए और प्रसिद्धि मिल जाए, शब्द उनके हो जाते। अब मैंने बोला कि ओम इग्नोराय नमः, क्या कहा मैंने? अब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए तो पहले से ही सुनते हैं। ओम शब्द पुराना है, शाश्वत है, नमः शब्द शाश्वत है, इग्नोर मैंने इंग्लिश का बोल दिया। ये तीनों अलग अलग थे, इनको समेट करके मैंने एक शब्द बना करके भेज दिया, ओम इग्नोराय नमः, तो प्रसिद्ध हो गया। अब प्रसिद्ध हो गया तो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो गया। मैं जाऊंगा, कोई और फिर इसका प्रयोग करेगा, फिर प्रसिद्ध होगा। तो उनका भाग्य है। बाकी मैं एक बात कहता हूँ कि साधु संज्ञा उसी को देना चाहिए जो साधना करते हैं। जो साधना नहीं करते वो साधु नहीं है। और साधना का मतलब ये कथा वाचना या किसी की झाड़ा फूकी करना है, साधुपना नहीं है। मुझे सब आता है। अभी कोई मुझसे ऊपर पूछा था कि आपको हाथ देखते आता है? मैंने कहा नहीं आता। अभी मैं बोल दूंगा कि हाथ देखता आता है तो कल यहाँ से वहाँ तक लाइन लग जाएगी, हम तो परेशान हो जाएंगे। जैन मुनि के पास सारी कलाएं होती हैं, सारी विद्याएं होती हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि उनके पास क्या है, और उसी का नाम साधना है। प्रदीप भी आज शादी करने के बाद पत्नी भी साथ में है, और वो जो है आदमी कथा वाचन कर रहा है, पूजा कर रहा है, और वो बढ़िया साधु कहला रहा है। पत्नी के साथ साधु कैसे कहलाएगा? फिर तो सभी जितने यहाँ बैठे हैं जोड़े से सब साधु हो जाएंगे, या अशोक जी भी साधु हो जाएंगे। ऐसे कैसे साधु हो जाएंगे? वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए। फिर भी आप ये चलता रहेगा, क्योंकि जिसका जैसा नाम कर्म है उसको वैसी प्रसिद्धि मिल जाती है। मेरा तो सबसे एक बात कहनी है, साधना करें और जिसके भाग्य में जो है उसको वो मिलेगा। कोई बात नहीं, आज बड़े बड़े बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे करोड़ों रुपए की। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। बोले लोग बोले कि आपके पास नहीं इसलिए कह रहे हो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, मैंने त्याग किया है। 2 चीज़ें हैं ना। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई क्या? मैंने कहा शादी की नहीं है। हुई नहीं और शादी की नहीं में अंतर है भैया, बहुत अंतर है। तो मेरे पास गाड़ी है नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास लोग नहीं है देने वाले, हमारा त्याग है। तो बड़ी गाड़ी में घूमना साधुपना नहीं है, बड़ी साधना करना, इसका नाम साधुपना है। अंतिम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं।